पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। विज्ञानी नील्स बोर कहते थे, अस्तित्व के विशाल नाटक में हम ही अभिनेता हैं और हम ही दर्शक। मनुष्य अपने आप में रहस्य है। मानवीय कलेवर, शरीर और मस्तिष्क उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे यह ब्रह्मांड अपने आप की खोज और ब्रह्मांड की खोज में असाधारण साम्य है। अणु की रचनात्मक शक्ति का अभी विकास नहीं किया गया और विनाशोन्मुख मानवीय चित्तवृत्ति केवल ध्वंस सोचती है और उसी का उपक्रम खड़ा करती है। अस्तु अणु की शक्ति को अभी ध्वंसात्मक बमों की परिभाषा के अंतर्गत ही देखा समझा जाता है। उसकी सृजनात्मक शक्ति का जब सृजनोन्मुख मनुष्य उपभोग करेगा तब पता चलेगा कि उसकी सृजन संभावना ध्वंस से कम नहीं वरन अधिक ही है। आत्मसत्ता की विराटता एवं उसी का एक अंग होने की व्यवस्था को कुछ उदाहरणों एवं तुलनात्मक समीक्षा से भली प्रकार समझा जा सकता है। वस्तुतः परमाणु में सूर्य और उसका विस्तार ही प्रतिभासित है। सूर्य अक्रियाशील गैसों का पुंज है। नाभिक के रूप में परमाणु में वही प्राण फलता है। इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं, हर तत्व में नवग्रहों का प्रभाव है। पदार्थ की रासायनिक रचना के अनुरूप वे मनुष्य को भी प्रभावित करते रहते हैं, पर यह तभी तक जब तक हमारी मानसिक और बौद्धिक चेतना की खोज नहीं करती, उसमें विलीन नहीं हो जाती। जीव रूपी इलेक्ट्रॉन जिस दिन नाभिक रूप आत्मा में विलीन हो जाता है, उस दिन उसकी सूर्य के समान प्रत्येक अणु में व्याप्त तेजस्विता और प्रखर हो जाती है। सूर्य स्वयं अपने मध्य भाग में 5 करोड़ सेंटीग्रेड ताप लिए होता है, पर वह इस शक्ति का मात्र 2 लाखवां हिस्सा ही प्रयोग में लाता है। यदि वह अपनी सारी शक्ति झोंक दे तो सौर मंडल के ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व ही न रहे। मनुष्य के हर जीव कोश के नाभिक में एवं स्वयं उसके मस्तिष्कीय अंतराल में शक्ति का अपरिमित स्रोत संचित सूर्य की ताप शक्ति के समान विद्यमान है। जो उसका प्रयोग सुनियोजित रूप में कर लेता है, वही सार्थक सोद्देश्य जीवन जीता है। वस्तुतः आत्मचेतना जितनी सूक्ष्म है, उतनी ही विराट, असीम एवं विकसित होने की क्षमता रखती है। किसी गुब्बारे में 300 पौंड हवा भरी जा सकती है, तो उतने स्थान के लिए हाइड्रोजन 100 पौंड ही पर्याप्त होगा। उसी प्रकार जितने स्थान में 1 औंस पानी या 2/3 औंस हाइड्रोजन रहेगा, उतने स्थान को मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के प्रकाश अणुओं का 1224वां भाग ही घेर लेगा। यदि प्रयत्न किया जाए तो इन अणुओं की सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचकर विराट विश्वव्यापी आत्मचेतना के रूप में अपने आप को भी विकसित और परिपूर्ण बनाया जा सकता है। और भी गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि परमाणु के भीतर के कणों से विनिर्मित सृष्टि बहुत महत्वपूर्ण तथा एक स्वतंत्र भूखंड ही प्रतीत होती है, जिसमें नाभिक सूर्य की तरह चमकता है। इलेक्ट्रॉन तारों की तरह चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पहाड़, नदी, नद, वृक्ष, वनस्पति आदि के अद्भुत अनोखे दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन परमाणु अपने आप में अंतिम लघुता नहीं है। उससे भी सूक्ष्म तत्व उसके अंदर बैठे हैं और वह
परमाणु की तुलना में इतने छोटे हैं जितने सौरमंडल की तुलना में पृथ्वी। सन 1911 की बात है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे। शीशे की बनी हुई एक प्रकार की बंदूक की नली में उन्होंने थोड़ी सी रेडियम धातु रखी। सामने एक पर्दा लगाकर उन्होंने बीच में शुद्ध सोने का एक पत्थर लगा दिया। यह पत्थर बहुत हल्का था, तो भी परमाणुओं की सघनता तो थी ही, उस पर रेडियम के परमाणुओं ने गोलियों की तरह बौछार की। ध्यान से देखने पर पता चला कि कुछ परमाणु उस पत्थर को भी पार कर गए और उनकी आभा सामने पर्दे पर पड़ रही है। यह सीधे मार्ग से कुछ हटी हुई थी। रदरफोर्ड ने सोचा, यदि सोने के परमाणु ठोस होते तो रेडियम के परमाणु उसे भेद कर पार नहीं जा सकते थे। स्पष्ट था कि परमाणु के भीतर भी रिक्तता थी, पोलापन था। उस पोलेपन ने ही रेडियम परमाणुओं को आगे बढ़ने दिया, पर उसका संपूर्ण भाग भी पोला नहीं था, क्योंकि कई बार रेडियम के परमाणु इस तरह छितर जाते थे मानो सोने के परमाणुओं के भीतर कोई और भी सूक्ष्मतम वस्तु बैठी हुई हो और वह बंदूक से आने वाले रेडियम परमाणुओं को भी तो तोड़ फोड़ डालती है। उसे रदरफोर्ड ने पहली बार परमाणु का मध्य नाभिक या केंद्र नाम दिया। उसके बाद से नाभिक पर खोजें होती जा रही हैं, पर इस सूक्ष्मतम तत्व के बारे में आज तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकी। पर जो कुछ समझ में आया उसने भारतीय तत्व दर्शन की इस मान्यता को बड़ा बल दिया कि आत्मा एक सर्वव्यापी चेतन तत्व है। संसार में जो कुछ भी है वह सब आत्मा में ही है। परमाणु जितना छोटा होता है उससे भी 10 खरबवां भाग छोटा नाभिक होता है। परमाणु जितना रहस्यपूर्ण है, नाभिक उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण है। नाभिक में भी उपनाभिक होते हैं, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि जिस प्रकार कोशिका सार का सूर्य नाभिक अग्नि तत्व होता है, अग्नि या प्राण में ही मन होता है, उसी प्रकार मन की चेतना में ही विश्व चेतना या ईश्वरीय चेतना समाहित होनी चाहिए। प्रत्यक्ष में सूर्य भी स्वप्रकाशित नहीं, वह आकाश गंगा और निहारिकाओं के माध्यम से किसी सुदूर केंद्रक से ही जीवन प्राप्त कर रहा है, अर्थात सृष्टि के समस्त मूल में एक सर्वोपरि शक्ति है, उसे ही परमात्मा माना गया है। वही चेतना पदार्थ के संयोग से जीवों के रूप में व्यक्त होती है। श्री शंकराचार्य ने तत्वबोध में इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है, नित्य शुद्धम विमोक्तकम खंडानंद मध्ययम सत्यम ज्ञानमनंतम यत्परम ब्रह्माहमेव तत् एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मौ वास्मिति वासना हरत्य विद्या विक्षेपानम रोगानिव रसायनम। जो तीनों कालों में रहने वाला, कभी नाश नहीं होता, जिसका जो मल रहित और संसार के विरक्त एक और अखंड अद्वितीय आनंद रूप है, वही ब्रह्म है। किंतु वही ईश्वरीय चेतना मैं हूँ के अहंकार भाव से निरंतर अभ्यास से उत्पन्न हुई वासना रोगों को रसायन के समान अविद्या से उत्पन्न होने वाले चित्त विक्षेप के कारण वास्तविक ज्ञान को नष्ट कर देती है और ईश्वरीय चेतना जीव रूप में काम करती हुई वासनाओं की पूर्ति में कभी यह कभी वह शरीर धारण करती भ्रमण करने लगती है। शास्त्र वर्णित आत्मचेतना और ईश्वरीय चेतना की चरम सीमा पर जब हम
पहुंच जाते हैं तो उपनिषदकार की भाषा में हम विद्युत ब्रह्म की सीमाओं को छूने लगते हैं।